नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में जमकर धांधली हुई है और इसी आधार पर 3 सीटों पर फिर से उपचुनाव कराने की मांग यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। जी हां, ये 3 सीटें हैं, मीरापुर सीट, कुंदरकी और सीसामऊ। इन तीनों सीटों पर यहां पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा है कि इन तीनों सीटों पर चुनाव आयोग को दोबारा से चुनाव करवाए जाने चाहिए, क्योंकि पुलिस अधिकारी, चुनाव अधिकारी और कर्मचारी लगातार जिस तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रहे थे, उसको देखते हुए इन तीनों सीटों पर जमकर धांधली हुई है और दोबारा से चुनाव करवाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने चाहिए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार का दबाव यह अधिकारियों के ऊपर था और उसको देखते हुए चुनाव में जमकर धांधलेबाजी हुई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कल जब यहां पर चुनाव हो रहा था, उस दौरान कई ऐसी वीडियो फुटेज जारी की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए करीब 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ साथ गहन जांच के आदेश भी जारी कर दिए। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि वाकई में क्या उपचुनाव में 3 सीटों पर दोबारा से वोटिंग हो पाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि जिस तरीके का माहौल देखने को मिला चुनाव में, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा साइन नहीं है, अच्छा यहाँ पर संकेत नहीं है। यानी कि 3 सीटें, कुंदरकी सीट, मीरापुर सीट और सीसामऊ, जिन 3 सीटों पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी को संशय है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि बीजेपी ने जमकर धांधलेबाजी करवाई है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी 5 से 6 सीटें जीतने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। यानी कि उनका विश्वास है कि मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को पूर्ण अपना समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस पूरे मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि 50% से भी कम मतदान ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इन 9 विधानसभा सीटों पर हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बदले करीब यहां पर 14% कम है। और ऐसे में सवाल लगातार ये खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस के अधिकारियों द्वारा लोगों को परेशान किया गया, जिसके चलते यहां मत प्रतिशत में कमी देखने को मिली है। देखना यह होगा कि चुनाव आयोग किस तरीके से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।